आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट के लिए है और साथ ही साथ गार्जियन को भी। ये वीडियो मेरे ख्याल से बच्चे के घर वाले को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ITI टेक्निकल डिग्री लेने के लिए जो एज होता है फैक्टर, वो मैट्रिक लेवल के भी स्टूडेंट भरते हैं इसको। मैट्रिक लेवल के बच्चे को उतना ये भी नहीं रहता है कि उसको अधिक जानकारी या आगे का पढ़ाई के लिए, बहुत बच्चे को रहता भी है, बाकी आगे का पढ़ाई के लिए बहुत कम नॉलेज रहता है किस सेक्टर में जाए। बहुत बच्चे उलझ जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्या करने से क्या आगे हमारा फायदा होगा, जल्दी से नौकरी लगेगा। इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा ITI करने के फायदे, इस विषय में चर्चा होने जा रहा है। ये ITI है क्या, क्यों करते हैं ITI, किस टाइप के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है ITI करना, तो उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो ITI करने के फायदे में हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो ITI है क्या उसके बारे में थोड़ा जान लें। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें और कर सकते हैं इस भाषा में भी। उद्योग में प्रशिक्षित रूप से जाने के लिए संस्थान का निर्माण किया गया है। उद्योग क्षेत्र में अगर हम जाते हैं काम करने के लिए एक वर्कर के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, तो हमें ITI से डिग्री लेने के बाद ही, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही वहाँ पर जॉब लग सकता है, नौकरी हो सकता है आसानी से। बिना ITI के भी लोग जाते हैं, लेकिन बहुत अधिक संख्या में ITI जो किए हुए स्टूडेंट रहते हैं वो रहते हैं उद्योग क्षेत्र में। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये 10th पास, मिनिमम एलिजिबिलिटी इसका 10th पास है। 10th पास करके भी स्टूडेंट जाते हैं, या कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, ITI नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं, वो भी जाते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है इनका 1 वर्षों का भी होता है और 2 वर्षों का भी होता है। अलग अलग ट्रेड में, कुछ ट्रेड हैं जो 1 साल में, 6 महीने का भी कई ट्रेड है और 2 साल के भी ट्रेड है। कोर्स ड्यूरेशन इसको हम कह सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर। इसका एज फैक्टर जो है उम्र, 14 से 37 साल के उम्र के लोग भी इसमें जा सकते हैं। तो 37 साल। इसमें कुछ ट्रेड्स ITI जब करने जाइएगा उसमें कुछ ट्रेड है। अब इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाइएगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग होता है, सिविल का अलग होता है, मैकेनिकल का अलग होता है। उसी प्रकार ये ITI भी टेक्निकल डिग्री देता है, हमको सर्टिफिकेट देता है। तो वो भी एक हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र के, टेक्निकल क्षेत्र के सबसे पहला पड़ाव हमारा ITI है, हम ये कह सकते हैं। इसके तहत अगर हमें सरकारी नौकरी लेनी है आसानी से, तो और सरकारी नौकरी में लाभ देने वाला हमारा कुछ ट्रेड है, जिसका नाम फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक, MRC, टर्नर, इस टाइप के कुछ ट्रेड है। और इस ट्रेड का परिचय थोड़ा थोड़ा हम अपने भाषा में देना चाहते हैं। फिटर जो सबसे पहला ये ट्रेड है हमारा ITI में, इसमें जो पढ़ाया जाता है, साधारण भाषा में हम इसको बोल सकते हैं मशीन की फिटिंग की जानकारी से संबंधित प्रशिक्षण ITI में फिटर वाले को दिया जाता है और वो फिटर कहलाता है। फिटर को और कुछ अलग अलग मतलब पार्ट्स में बांटा गया है। जनरल फिटर, बॉयलर फिटर, मैरिन फिटर, स्टेशनरी फिटर,
स्टेशनरी हार्डवेयर फिटर ETC। उसके बाद फिटर ट्रेड से अगर ITI करते हैं तो हमको नौकरी लगेगा किस क्षेत्र में, ये सबसे महत्वपूर्ण है और बच्चे को जानना चाहिए। इसका जॉब जो है आपको भेल, गेल, रेलवे, सेल, डिफेंस, इंडियन ऑयल, इस सब सेक्टर में सबसे अधिक जॉब है ITI फिटर से करने वाले बच्चों के लिए। इस क्षेत्र में आप आसानी से जा सकते हैं। इस क्षेत्र में अप्रेंटिस भी होता है। ITI अगर आप पास कर लिए हैं, वहाँ पे उस इंडस्ट्रीज या कंपनी के माध्यम से अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकलता है। अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आप 1 साल का, और वहाँ आपको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है। पर्टिकुलर उसी कंपनी का ही नॉलेज मिलता है और ये बहुत ही अच्छा है। और कभी कभी जॉब मिलने में कुछ ग्रेस मिल जाता है, कुछ नंबर मिल जाता है अप्रेंटिसशिप करने के बाद, ये सब लाभ हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन एक ट्रेड है जिसमें बहुत अच्छा जॉब है। इलेक्ट्रीशियन कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी मिलता है इस ट्रेड में। इक्विपमेंट के बारे में जानकारी मिलता है इस ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल में। वायरिंग से संबंधित हमको काम मिल जाता है आसानी से, और प्रशिक्षण मिलता है ITI में। इस प्रकार का जानकारी दिया जाता है ITI में इलेक्ट्रीशियन वाले। अब बात रही जॉब कहाँ मिलेगा हमारा। अगर हम जॉब ढूंढें तो बहुत अच्छा जॉब है इसका। रेलवे में, मेट्रो में, NTPC में, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, गेल में, DRDO में, भेल में, सेल में बहुत अधिक जॉब है इस क्षेत्र में भी, जो इलेक्ट्रीशियन वाले को मिल जाता है। अगर हम नंबर 1 का बात करें तो फिटर, और नंबर 1 का ही श्रेणी में आप इलेक्ट्रीशियन को भी ले सकते हैं। उसके बाद है 1 ईयर ट्रेड मैकेनिक डीजल मैकेनिक भी बोलते हैं कभी कभी। ये 1 ईयर कोर्स है। इसमें आपको इंजन का देखभाल, रख रखाव, डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है ITI में। इंजन की रिपेयरिंग, इंजन की जांच पड़ताल किस प्रकार करते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, इंजन से संबंधित आपको प्रशिक्षण दिया जाता है मैकेनिक डीजल ट्रेड में। अब बात रहा भाई जॉब किस सेक्टर में मिलेगा। इसमें जॉब आपको मिलने जा रहा है रेलवे में, लोको पायलट, और टेक्निकल फील्ड में भी है। टेक्निकल वाला भी फॉर्म भरते हैं लोग। भारतीय सेना में है बहुत अच्छा सीट इसका बहाली। भारतीय सेना में टेक्निकल आपको जॉब मिलेगा उसी क्षेत्र में। एयरपोर्ट में टेक्निकल जॉब मिलेगा आपको। ये मैकेनिक डीजल वाले के लिए था, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है, और कम समय में आपको जल्दी डिग्री भी मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अगला ट्रेड जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसमें भी क्वालिफिकेशन वही 10th पास है। ये जितना भी ट्रेड आपको बता रहे हैं सब में 10th पास ही है मिनिमम क्वालिफिकेशन। और केवल अभी आपको हम फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो 2 ईयर कोर्स है, 2 साल में आपको इसका डिग्री मिलेगा। और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में भी जॉब का इसरो, DRDO, HPCL, मेट्रो, NTPC, गेल, सेल, ये सब में बहुत मात्रा में बहाली आता है। अब कम मात्रा में भी आता है, और अगर जो लोग ITI किया हुआ है प्राथमिकता उसको मिलेगा, क्योंकि उसके पास टेक्निकल डिग्री है। जनरल जो ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं वो नहीं बन सकता है इस सब क्षेत्र में। ये सब लाभ है। साथ ही साथ अगर ITI भी किए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में डिग्री लगने का है, अब DRDO में जाना है तो टेक्निकल डिग्री लगा देना है। अगर हम जनरल तैयारी करना है
तो ग्रेजुएशन है ही हमारा। अब मन में कुछ बात आता है कि ITI में कितना फी लगता है। फी गवर्नमेंट ITI में 1000, 1500, 2000 में लगता है, हो जाता होगा क्या बचा? क्या 1000, 1500, 2000 में तो हो ही जाता होगा। अगर इसी ITI को करने के लिए प्राइवेट ITI में जाते हैं तो 20, 25, 30, 35, 40, मतलब जैसे जो मुर्गा जैसा फंसा आराम से छाप लो, है ना, इसके नाम पे उसके नाम पे क्या बोलना वो सब। सरकारी ITI में आपको 1000, 1500, 2000 में ITI कंप्लीट है। एडमिशन अब कह सकते हैं, पूछ सकते हैं एडमिशन शुरू कब होता है? कि मार्च और अप्रैल में ITI केट के नाम से एक नोटिफिकेशन आता है, उसके माध्यम से आप केट का एग्जाम का तैयारी करिए। 1 से 2 महीना में एग्जाम हो जाएगा। यही हुआ था ना तुम लोग का? 1-2 महीना में एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, ऑनलाइन फिर प्रोसेस किया तुम लोग एडमिशन के लिए, वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर आराम से एडमिशन हो गया तुम लोगों का आसानी से। अब ITI टेक्निकल फील्ड में अगर कोई लोग जाना चाहता है तो मेरा जो विमर्श, हमारा जो कहना है, हमारे अगर इच्छा अनुसार अगर जल्दी जॉब चाहिए, अब जिस बच्चे के पास पैसा है, घर से परिपूर्ण हो हर मामले में, तो लोग पॉलिटेक्निक भी कर सकता है, BTech भी करता है लोग। लेकिन मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, जिसके थोड़ा सा आर्थिक समस्या है जिनके साथ, तो उनके लिए सबसे बेहतर यही है ITI, है ना। ITI के बाद भी तुम पॉलिटेक्निक कर सकते हो, कुछ समय कम हो जाएगा, 3 साल के बदले 2 साल। अगर जो बच्चे मैट्रिक पास करके इंटर 2 साल के ट्रेड में अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाता है तो फिर यहाँ पर एग्जाम होता है बिहार बोर्ड की तरफ से, हिंदी और इंग्लिश का केवल एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मैट्रिक पास करके एडमिशन हो गया 2 साल का ट्रेड में, हिंदी इंग्लिश का एग्जाम दे दो तुम आराम से, फिर तुम्हारा इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटर। उस इंटर का सर्टिफिकेट से तुम आराम से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो कहीं भी। अगर टेक्निकल क्षेत्र में अगर आर्थिक स्थिति सही है तो फिर पॉलिटेक्निक वगैरह कर लो, पॉलिटेक्निक के बाद फिर BTech कर सकते हो। आगे बढ़ने का यही है तरीका। मिडिल क्लास के बच्चों के लिए आर्थिक समस्या जिसके साथ है, उसके लिए मेरा यही रहेगा कहना कि तुम अगर ITI करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर से करो, कम पैसे में आराम से पढ़ोगे। पढ़ाई होता है ITI में, कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट ITI में पूरे बिहार में ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण नहीं होता, 100% प्रशिक्षण होता है। वहाँ के बच्चे बिल्कुल क्वालिटी के साथ निकलते हैं बाहर। ये सरकारी जॉब के बारे में हम तुम लोगों को अभी तक बता रहे थे। प्राइवेट सेक्टर में अंबार है जॉब का। ITI करने के बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में जो भी बच्चा जाना चाहता है, आगे पढ़ने के लिए कोई समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो तुम प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो और 100% प्लेसमेंट हो जाता है। कॉलेज में आते रहती है कंपनी वगैरह, उसमें तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। या किसी कंपनी में जाओगे, उसमें जमा करके इंटरव्यू फेस करोगे तो तुम्हारा जॉब होगा अच्छे से, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में या कंपनी में जॉब हो जाएगा तुम्हारा, कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब हो जाएगा तुम्हारा। ये बहुत ही बढ़िया स्कोप है। ITI सभी को करना चाहिए, करें। आप लोगों को भी बताएं, उन बच्चों तक ये मैसेज को पहुंचाएं जो बच्चे को ITI के बारे में जानकारी नहीं है, आर्थिक रूप से समस्या है उनके साथ, तो वो ITI करने के लिए उसको प्रेरित करें। यही हम आज बताना चाह रहे थे इस वीडियो में। बाकी देख लीजिए आप लोग, ठीक है आशीष।